बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर हेडिंग है जी गैमोपेटल्स एंड इर्रेगुलर्स। लफ्ज़ों के साथ गैमो जुड़ी हुई, गैमोसेप्लिस, गैमो अटैच, सेप्लिस, सेपल्स, सेपल्स जुड़ी हुई हैं एंड इर्रेगुलर, और उनकी शेप इर्रेगुलर है। रेगुलर शेप वाले हमने कल स्टडी कर लिए थे। इसमें 3 हेडिंग्स हैं। पहला हेडिंग है बाइलेबिएट, लफ्ज़ मतलब है टू लिप्स, हैविंग टू लिप्स, बाई टू लेबिएट लिप्स, जिसमें 2 लिप्स मौजूद हों। सेपल्स इस तरह से रेंज हैं कि लिखा जैसे फूल में 2 लिप्स बने हुए हैं। फैमिली है लेबिएटी। फैमिली का ओल्ड नेम है, क्लासिकल नेम लेबिएटी है। इसी फैमिली का न्यू नेम है लेमिएसी। न्याज़्वो फैमिली उर्दू में कह लीजिए। ऑसिमम और बहुत से और पौधे जिनमें की ये कंडीशन है। यहाँ पे एग्जांपल साल्विया की दी हुई है। इसकी साल्विया खूबसूरत तमाशी फूल है और ये न्याज़्वो जैसा ही है पौधा बेसिकली। सेकंड हेडिंग है, इसकी डायग्राम बैक पेज पे हमने कल जो पढ़ी थी डायग्राम थी पेज नंबर 98, फिगर का नंबर था 6.13 में एफ डायग्राम बाइलेबिएट केलेक्स की टाइप है और ये डेड निटल लेमियम की एग्जांपल्स में दी हुई है। और जब हम यही टॉपिक आगे पढ़ेंगे पेटल्स के अंदर तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियर एग्जांपल इसके मिल सकेंगे। बहरहाल हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जी हुडेड, जिसमें हुड बना हुआ। हुड एक स्ट्रक्चर है जो लटका हुआ हो ऊपर नीचे की तरफ, और इसमें मॉन्क्सवुड की एग्जांपल दी गई है। मॉन्क्सवुड इंडिया में हिमालयाज में पाए जाने वाला प्लांट है और मेडिसिनल प्लांट भी है साथ साथ। स्पर, इसकी डायग्राम मौजूद है फिगर 6.13 में। जी डायग्राम स्पर की है और पौधे का नाम है लार्कस्पर, दूसरा नाम है गार्डन नास्टर्शियम। लार्कस्पर हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में अवेलेबल होता है, कॉलेज में मिलता है। पूरे नाफरमा खूबसूरत नमाशी फूल है। फैमिली रनक्रेसी का ये मेंबर। इसकी जो स्पर है इसमें आमतौर पर नेक्टर जो है वो कलेक्ट होता है। फंक्शन ऑफ केलेक्स बहुत से दिए हुए हैं, 5 करके दिए हुए हैं। नंबर 1, अगर ग्रीन कलर की हो तो ये फूड तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर ग्रीन कलर हो तो ये फूड प्रिपेयर करती हैं। सिर्फ प्रेजेंट हो तो ये प्रोटेक्ट करती हैं बर्ड की कंडीशन में फूड को और उसके इनर पार्ट्स को। अगर कलर्ड हो तो अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को। और स्पेशल स्ट्रक्चर हमने देख लिए हुए इसके लिए, मिसाल के तौर पे कुछ पौधों में ये पेपस बाल बन जाते हैं और पंजाबी का लफ्ज़ है माइपोमी, और वो माइपोमिया उन पेपस स्पेसिफिक बालों की वजह से उड़ती हुई नजर आती है। कुछ फैमिली एस्ट्रेसी या सूरजमुखी फैमिली के कुछ मेंबर्स में ऐसा होता है। बहरहाल ये चंद एक के फंक्शंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेन टॉपिक है, मेजर हेडिंग है और फुल लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आज लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा बल्कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू आ सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स हैं, बेस हैं। हेडिंग है जी करोला, पेज नंबर 99। मेजर हेडिंग है करोला। तमाम पेटल्स मजमूई तौर पर करोला कहलाते हैं। टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स, चंद टर्म्स ऐसी हैं जो रिपीटेड हैं, यानी बिल्कुल सिमिलर जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैडुकस जो बहुत जल्द गिर जाती है जैसे फूल खिलते हैं, इसमें बटरकप ग्रेवर एक एग्जांपल है। सेकंड है सेफलाइट, सेपल जैसी यानी ग्रीन कलर की हैं। यूवेरिया एग्जांपल है, अननोन हमारे हैं। पोलीपेटल्स का मतलब है ज्यादा सेपल्स हैं और सेपरेट अकेली के लिए जुड़ी हुई नहीं है। बटरकप और सरसों, रोज, पियर वगैरह में। गैमोपेटल्स, सॉरी जी ठीक है, गैमोपेटल्स, गैमो का मतलब है अटैच, पेटल्स जुड़ी हुई। पत्तियां ज्यादा हैं और आप उसमें जुड़ी हुई हैं। जब जुड़ी हुई हों, जैसे कि अगले पेज में तस्वीरें आएंगी तो लोब्स या टीथ बने हुए नजर आएंगे, जिससे अंदाजा हो जाएगा कितनी पत्तियां जुड़ के ये स्ट्रक्चर बना। अब आगे टाइप्स हैं जी। पहली हेडिंग मेजर हेडिंग है पोलीपेटल्स एंड ट्रैंगुलर। अगर ज्यादा हो पत्तियां और रेगुलर शेप की हों और फ्री भी हों, पोली फ्री को शो करता है, ज्यादा को भी शो कर रहा है और साथ फ्री को भी। अगर गैमो का लफ्ज़ हो तो वो अटैच को शो करता है। पहली टाइप है अंग्यूकेलेट क्लॉड, डायग्राम दी गई है 6.14। कैरियोफाइलेशियस करोला ऑफ पिंक डायएंथस। पिंक इसका इंग्लिश नेम है, डायएंथस साइंटिफिक नेम है। कैरियोफाइलेसी फैमिली है इसकी, और कैरियोफाइलेस का मतलब है इस फैमिली में जिस तरह से पाए जाते हैं ये उन। अब इसका जो टेक्निकल लफ्ज़ है अंग्यूलेट और क्लॉड, दो लफ्ज़ है। अंग्यूलेट
और कला कला पंजे को कहते हैं, और पंजे उंगलियों में होते हैं। अगर आपने बिल्ली कुत्ते वाले के पाँव को और से देखा उसमें पंजे होते हैं। अब तस्वीर को देखिए, ए डायग्राम में पूरा फूल है, बी डायग्राम में एक पत्ती को खोल के सेपरेट दिखाया गया। पत्ती के नीचे लंबा सा कला मौजूद है और ऊपर उसका लिम्ब अपर पोर्शन लिम्ब कहलाता है, नीचे कला कहलाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये केरियोफाइशियस पिंक टाइप की कमोवेश ऐसी ही तस्वीर या ऐसी ही शक्ल के पैटर्न आप देख सकते हैं सरसों में। सरसों में भी लंबी सी डंडी होती है इसके नीचे जो कला कहलाता है। शलजम और आमतौर पर इसको हम साग कहते हैं। बहुत से जो साग है वो सारे के सारे ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन सब में ऐसे। अगले हटेंगे जी हमारे पास क्रूसीफॉर्म। ये खास शेप है, क्रॉस। यूं समझे कि चार पत्तियां आमने सामने मौजूद होती हैं, ये क्रॉस जैसी शक्ल बना रही होती हैं। और पूरी फैमिली के मेंबर्स, जिसमें फैमिली का पुराना नाम है क्रूसीफेरी, न्यू नेम है ब्रासिकेसी, ब्रासिका सरसों के नौजदार, राई, तोरिया, शलजम वगैरह और साग की बहुत सी वैराइटीज इस फैमिली के मेंबर्स। नेक्स्ट हेडिंग है रोजेशियस। रोज, गुलाब की पत्ती आपने देखी हुई है। इन पत्तियां बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन यहाँ पे मकसद है इसमें बहुत छोटा सा कला मौजूद होता है, बहुत छोटा सा, ना होने के बराबर। और पत्तियां इरेगुलरली बाहर की तरफ स्प्रेड हुई होती हैं। और एग्जांपल में रोज, पीच और पियर वगैरह के नाम दिए गए, सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोजेशियस, केरियोफाइशियस एक्सप्लेन हो चुका होगा। यहाँ पे एग्जांपल एक और दी है पिंक के साथ, साइलीन तकला लोकल नेम है। नेक्स्ट हेडिंग है पॉलीपेटलस एंड इरेगुलर। पॉली ज्यादा, पेटलस ज्यादा भी हैं और फ्री भी हैं और इरेगुलर शेप में। अब इसमें जो सर ये तो हमने कल पढ़ लिया था। ये कैसे हो सकता है, आपने ये पढ़ लिया था? जो कल मुझे याद है वो सर जिसमें आपने जी स्केल के बारे में बताया था। नो सर हमने ये नहीं पढ़ा था। चलें, जी सर। छोड़ दे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं पढ़ा था। ये मे बी के पीछे कहीं किसी चीज़ का जिक्र आ गया हो बाई चांस, उसका चीज़ें क्रॉस रेफरेंस में मैंने किसी का जिक्र किया हो, रेगुलर नहीं सर पढ़ा गया। आपने ये सर पॉलीसेप्लेस पे आया था, हमने पॉलीपेटल्स नहीं पढ़ाया था। नहीं, ये सर आपने हवाला दिया था। हाँ जी, पॉलीसेप्टिबल को हम इसका हवाला आया होगा। पहले पॉलीपेटलिस है जी, इसको तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, पेज नंबर 100, जो कि पेज 99 तक आप लोगों ने पढ़ा, तो हम उससे आगे जा रहे हैं जी। हेडिंग है जी पॉलीपेटलिस और इरेगुलर शेप में। पहले हेडिंग है पेपिलियोनेशियस, और ये तस्वीर है जी फिगर 6.15। दो डायग्राम बने हुए हैं, एक रोज और एक फूल को खोल के दिखाया गया हुआ है। ये बटर फैमिली के मेंबर्स हैं। पेपिलियोनेशियस, फेबेसी या लेग्यूमिनोसी इसका न्यू नेम है। इसमें जी तस्वीर को दोबारा गौर से देखते हैं। बंद फूल में आपको स्टैंडर्ड विंग और कील इकट्ठे नजर आ रहे हैं। जब उन सबको ओपन करके दिखाया है, सबसे ऊपर एक बड़ी पत्ती है जिसको स्टैंडर्ड कहते हैं, उसके बाद दो साइड पे पत्तियां हैं जिनको विंग्स कहते हैं, दरमियाने साइज की है। आखिरी दो पत्तियां छोटी हैं, दोनों मिलकर कील बनाती हैं। इस कील के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन महफूज होते हैं। इसी कील को किराना भी कहते हैं। सर ये है जो फूल स्पेसिफिक मटर फैमिली के अंदर पाए जाने वाले बटर का फूल, उसके रिश्तेदारों के फूल। नेक्स्ट हेडिंग है गैमोपेटलस एंड रेगुलर, यानी पत्तियां जुड़ी हुई हैं और रेगुलर शेप की, यानी एक जैसी शेप की। और इसका सेकंड पार्ट इरेगुलर वाला होगा। इसमें भी कुछ नाम ऐसे आएंगे जो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हम सेपल्स में पढ़ चुके हैं। सेपल की पैटर्न की शेप के लिहाज से काफ़ी सारी शेप जैसे हैं। आमतौर पर जैसे सेपल की शेप होती है और फूल में अगर कंबाइंड में फंस जाता है तो पैटर्न भी वैसी ही होती हैं, और ये अभी नामों के अंदर आपको नजर आ जाएगा। फर्स्ट हेडिंग है ट्यूबुलर। ए डायग्राम, पेज नंबर 101 पे ए डायग्राम। और इस ए डायग्राम में जो फूल आप देख रहे हैं ये सनफ्लावर के इंटरनल फ्लावर, छोटे छोटे फूल जिन्हें डिस्क फ्लावर्स कहते हैं। ये बहुत बड़ा करके दिखाया गया, माइक्रोस्कोप में आपको नजर आएगा जितना यहाँ देख रहे हैं। और बिल्कुल छोटी सी टॉप के ऊपर जहाँ पे दो ब्रांचेस बाहर खुली है, इसका स्टिग्मा है। उसके नीचे छोटे छोटे स्ट्रक्चर एंथर्स है, उसके नीचे 5 पेटल्स नजर आ रही हैं। तो ये था जी स्ट्रक्चर ट्यूबुलर विद डिस्क फ्लावर्स ऑफ सनफ्लावर।
नेक्स्ट है जी कैम्पेनुलेट और उसके बाद नेक्स्ट है इनफंडिब्यूलम। इसमें कुछ कंफ्यूजन जैसे कि सैम्पल में बात हुई थी। आपके सामने डायग्राम है 6.16 बी और डी डायग्राम। दोनों डायग्राम को देखिए, इन जनरल दोनों डायग्राम एक जैसे ही हैं। अब चूंकि टेक्निकल टर्म दो हैं, आपकी बुक के मुताबिक कैम्पेनुलेट बेल शेप्ड है, एक घंटी की शक्ल, और घंटी की शक्ल इसने डी डायग्राम को शो किया है, डी कैम्पेनुलेट डी डायग्राम। और इसमें एग्जांपल हैं कैम्पेनुला और वाइथियाना। कैम्पेनुला तो गैर मारूफ है, वाइथियाना हमारे यहाँ जड़ी बूटी है और इंडिया से इम्पोर्ट की जाती है। असगंध नागोरी के नाम से मेडिसिन इस्तेमाल होती है, देसी में हर्बल मेडिसिन है मशहूर। इसका फुल इस तरह का है, इनफंडिब्यूलिफॉर्म जो है फनल शेप, फनल की को कहते हैं। आपकी बुक के मुताबिक बी डायग्राम शो की है इसने, और ये पेटूनिया और आइपोमिया। अब बाहर देखने में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन इन जनरल दोनों फूल ऊपर से चौड़े नीचे से तंग हैं। कीफ और घंटी दोनों ही तकरीबन एक जैसी होती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। कीफ नीचे से जाके जरा ज्यादा तंग हो जाती है, घंटी चूंकि उल्टी लटकी हुई होती है लेकिन यहाँ इसको सीधा करके दिखाया गया हुआ है तो ये चौड़ी होती है, लेकिन यहाँ ये फर्क नजर नहीं आएगा। बहरहाल इन जनरल दोनों एक जैसे हैं। एग्जाम्पल यही याद रखनी है जो बुकें दी हैं। ग्लोबोस गोल यहाँ पे डायग्राम नहीं है, यहाँ पे हमने गैमोसेप्लिस में पढ़ा था, सेम डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो दरमियान से बोल रहा हूँ। रोटेट, यहाँ पे सी डायग्राम है रोटेट, और सोलेनम डायग्राम तस्वीर तो वाल्वन सोलेनम डायग्राम की नहीं है, लेकिन उसका फूल भी ऐसा ही होता है। ये जैसे पहले भी एक्सप्लेन हुआ था, जैसे एक गरारी उर्दू में कहते हैं, एक ऐसा पहिया जिसके ऊपर दंदाने लगे हैं, और ये 5 दंदाने शो हो रहे हैं यहाँ पे। सोलेनम डायग्राम को फूल इस तरह का होता है। अगला हेडिंग है जी गैमो पेटल्स एट इर्रेगुलर। गैमो जुड़ी हुई, पेटल और इर्रेगुलर शेप में। इसमें 2 3 सब हेडिंग हो गया आगे। पहला सब हेडिंग में जो हेडिंग है बाइलेबिएट, ये नाम आज का हुआ, अभी थोड़ी पहले सैपल्स में भी आता है, और यहाँ पे ज्यादा बेहतर डायग्राम के साथ भी आप इसको देखेंगे। लिप्स मतलब है बाई टू लेबिएट लिप्स, जी सर। इसमें फूल के 2 लिप्स बने हुए हैं। ई डायग्राम फिगर 6.16 ई डायग्राम में 2 लिप्स ऊपर क्लियर नजर आ रहे हैं। अब आगे चुके 2 टाइप्स हैं इसके। फैमिली का नाम है लेबिएटी, लेमिएसी फैमिली का न्यू नेम है, नाज़गो फैमिली उर्दू नेम है, साल्विया, नाज़गो वगैरह जो है इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और कुछ पौधों का नाम आ रहा है आगे। 2 टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट है जी बाइलेबिएट रिंचेंट, साल्विया और ऑसिलम, अगर लिप्स खुले हों, ई डायग्राम। और सेकंड पॉसिबिलिटी बाइलेबिएट पर्सनेट, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम और लाइनेरिया, अगर ये लिप्स क्लोज हों। ये डायग्राम एफ डायग्राम है, जिसमें लिप्स क्लोज दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है जी स्पर्ड। ये डायग्राम है जी, इसमें एज डायग्राम, ये डायग्राम पीछे भी आ चुकी है। लार्ज स्पर्ड का नाम पहले भी आ चुका है। लार्ज स्पर्ड और गार्डन एसोसिएशन में सेपल्स और पेटल दोनों से मुश्तमिल स्पर्ड नजर आ रही है, और इसका फंक्शन भी विजिबल हो चुका है। इस सिलसिले की आखिरी हेडिंग लिग्यूलेट और स्ट्रैप शेप। वैसे लिग्यूल जुबान को कहते हैं, छोटी सी जुबान, स्ट्रैप फ्लैप को कहते हैं। आई डायग्राम के अंदर आपको सनफ्लावर के बाहर वाले छोटे फूल जिनको फ्लोरेट्स कहते हैं, फ्लोरेट्स को नजर आ रहे हैं। ये सनफ्लावर की है आई डायग्राम। यहाँ पे इसने जी डायग्राम अर्सियोलेट के नाम से दी है, लेकिन ये टर्म यहाँ पे बयान नहीं हुई, पीछे कहीं और बयान हो चुकी है। रिटर्न के अंदर इसने नहीं दिया होगा और सिर्फ डायग्राम इसके साथ भी जी पेटल्स की टर्म से मुकम्मल हुई। छोटा सा हेडिंग है फंक्शन ऑफ कोरोला। कोरोला क्या काम है चाहते हैं? कोरोला जो पेटल्स हैं, इनका ब्राइटली कलर्ड होते हैं आमतौर पर, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेशन के लिए। इसके अलावा कुछ हद तक ये सेक्स ऑर्गन्स की प्रोडक्शन भी करते हैं बर्थ की कंडीशन, और इनका होना फूल में जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो हमारे रिप्रोडक्शन में फर्क पड़ेगा। फर्क किस वजह से पड़ेगा कि वो जिनमें ये होते हैं उनमें तो डेफिनेटली इसका होना जरूरी है कि पोलिनेशन के लिए ये कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें
पैटर्न नहीं होती, लेकिन फिर उन फूलों में इंसेक्ट से पोलिनेशन नहीं होती है। वो पोलिनेशन जो है वो एयर के जरिए करती है, उनमें वहाँ की ये नहीं है, उनका ग्रोथ नहीं होता। छोटा सा हेडिंग है, जिसका हेडिंग स्पेसिफिक है कोरोना के नाम से। कोरोना के स्पेलिंग को गौर से देखें, और जिस कोरोना से आप आजकल वाकिफ हैं उस कोरोना के साथ इसका मैच करना है, ताल्लुक को कायम करना है कि आप समझते हैं कि वो कोरोना क्या है और ये कोरोना कौन सा है। यू नो व्हाट इज कोरोना? Sir, it's a virus. जी, वो कोरोना वायरस नहीं, ये कोरोना नाम किसको, वायरस तो बहुत से हैं। ये कोरोना सर सर्कल की वजह से। सर्कल किस लिहाज से? सर क्योंकि वो जो कोरोना की शेप है वो भी तो दायरे की शक्ल में होती है ना, और ये जो कोरोना होता है इसमें भी दायरे की शक्ल में इसके ऊपर होती हैं। चलो, और कुछ चीज़ों के अलावा और कोई कुछ जवाब देना चाहेंगे? और कुछ जवाब देना चाहते हैं जी? सर या फिर आउट ग्रोथ की वजह से भी कह सकते हैं। नहीं जोहर, आप नहीं, अब ज़ाहरा आप बताएं। सर्कुलर फॉर्म सर। और कोई जी? एनीवन एल्स? जी, कोई जवाब नहीं रहा। चलो सुन लीजिए, याद रखिए एक बहुत अहम पॉइंट है, नो तुक्काज इन साइंस। साइंस में तुक्के नहीं चल सकते हैं, चूँकि टेक्निकल टर्म्स की खास डेफिनेशन होती है। अब यहाँ जो लफ्ज़ है कोरोना, ये कोरोना का लफ्ज़ लैटिन वर्ड है, और ये इंग्लिश के लफ्ज़, इंग्लिश का लफ्ज़ है क्राउन। आई एम श्योर आप जानते हैं व्हाट इज अ क्राउन? जी ताज। सर, ताज। Yes. सर ताज। बिल्कुल ठीक है जी। कोरोना ताज को कहते हैं। ताज कहाँ पे होता है वैसे? ये ताज कहाँ रखा होता है? सर पे। सर पे। बादशाह के सर पे। बिल्कुल ठीक है जी। मलका के सर पे भी हो सकता है। अगर आप क्वीन, चूँकि बरतानिया में बहुत से मलकाएं हुक्मरान, अगर आप क्वीन एलिजाबेथ या किसी और क्वीन की हिस्ट्री देखें क्लासिकल किसी उसमें स्पेसिफिक कुछ में, तो उनके सर पे ताज जो है वो रखा गया होता है। पुराने ज़माने के बादशाहों के सर पे भी ताज होता है। सर के ऊपर ताज, और ताज वो चीज़ है जो सर के ऊपर है, किसी के ऊपर लगी हुई है। अब यहाँ पे इसको ये नाम क्यों दिया गया है? नंबर वन, पेटल्स के ऊपर पेटल्स मौजूद हैं। पेटल्स में एक आउटग्रोथ निकलती है पेटल से, और वो जैसे सर के ऊपर ताज है, ऐसे पेटल के ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आउटग्रोथ की शक्ल में। तो तस्वीर आप देखते हैं, ये डेफोडिल। डेफोडिल बहुत मशहूर पोएम, किसी ने भी पोएम सुनी हो, देखी हो, नाम पढ़ा हो, जी ये वाला सर, वर्ड्सवर्थ सर की। 9th क्लास में थी हमारी। उनको जो ये डेफोडिल फूल के हवाले से। अब नाम चेक कीजिएगा, नार्सिसस इंग्लिश, ये साइंटिफिक नेम है, डेफोडिल इंग्लिश नेम है, और गुले नरगिस उर्दू में इसको गुले नरगिस कहते हैं। और हमारी जो उर्दू शायरी है, किसी को इंटरेस्ट है जो शायरी से, किसी को शायरी से इंटरेस्ट रहा हो? थोड़ा थोड़ा। जी सर। चलें अब जी उर्दू सर थोड़ा थोड़ा। चलें उर्दू शायरी में लफ्ज़ है नरगिसी आंखें, वो क्या होती है? जी सर। क्या होती है? आपको ये ना कहते जी वो अदाकारा नरगिस जैसी आंखें, ये जवाब नहीं है। सर क्या बोला है आपने? नरगिसी आंखें उर्दू शायरी में ही, या उर्दू लिटरेचर में नाम मिलेगा आपको जो ये सर सर जो सर उसकी झील सर एक झील जैसी आंखें। झील झील कैसी, जैसी आंखें। झील कैसी होती है, कल ये बता दें। झील सर तो बहुत ब्लूइश। ब्यूटीनेस में आता है ना ये, तो जी जी ठीक है, झील सी ब्यूटी आंखें। ब्यूटी के लिहाज से कर सकते हैं, पर गौर कीजिए। अब ये जो नरगिस के फूल हैं, डैफोडिल्स हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको जो तस्वीर आती है आंखों के साथ, उसकी रीजन है कि आंखों के अंदर जो ब्लैक दायरा होता है, ब्लैक या ब्राउन जो भी हो, वो दायरे के अंदर उसके अंदर स्वास्थ्य नजर आता है, क्योंकि इसकी शेप कुछ हद तक ऐसी नजर आती है, इसलिए इसको ये नाम उर्दू में जो नाम दिया गया पर ये एक आउटग्रोथ है, और इसका फंक्शन भी बेसिकली अट्रैक्ट करना ही होता है, क्योंकि पैटर्न का पार्ट है, कलर्ड है, अट्रैक्टिव है। तो इसके साथ भी टेक्निकल टर्म्स का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। इसका दूसरा हिस्सा बहुत ईजी है, और ये आपको देखते याद आ जाएगा कि आप इससे वाकिफ हैं। The two terms for period के तारुफ की सोचता हुआ ऑलरेडी। पहली टर्म है पोलीफिलस, अगर बहुत सी हों और फ्री हों, जुड़ी हुई ना हो। गैमाफिलस, अगर फ्री हों, ये आपस में जुड़े हों। नेक्स्ट हेडिंग, ये भी हेडिंग ऐसा है जो हम पीछे किसी और नाम से, इससे मिलता जुलता हेडिंग किसी और नाम से पढ़ चुके हुए हैं। हेडिंग है जी प्री फ्लोरेशन। प्री फ्लोरेशन का मतलब है कॉम्पल में
जो फूल के पार्ट्स हैं फ्लोरलिस यानी सेपल्स पेटल्स वो किस कंडीशन में हैं, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक है टिक्सेस और एक है ईस्ट्यूशन। टिक्सेस सेम वही लफ्ज़ हैं, यहाँ वजाहत नहीं है। टिक्सेस को हम ऑलरेडी जब हम पढ़ रहे थे प्री फोलिएशन, वहाँ पर लफ्ज़ था प्री फोलिएशन, एक आम पत्तों वाली कॉम्पल की कंडीशन में, पत्ते की कंडीशन में, यहाँ वही लफ्ज़ है वजाहत हुआ है। जबकि इसका सेकंड पार्ट है ईस्टिवेशन। अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे 4 डायग्राम बनी हुई हैं, उन डायग्राम्स को आपने देखना है। डिस्क्रिप्शन में लफ्ज़ ज़्यादा है, एक लफ्ज़ की डायग्राम नहीं है, वो है जो लफ्ज़ ओपन। पत्तियाँ ज़्यादा हैं लेकिन आप इसमें टच नहीं कर रही हैं, दूर दूर है, तो ओपन कर रहे हैं। अगर वेल वेट कंडीशन, अगर मार्जिन के बिल्कुल करीब हों, जस्ट टच कर रही हैं, जुड़ी हुई ना, जस्ट टचिंग, लेकिन ओवरलैप ना कर रही हों, तो ये वेलवेट कहलाती है। कॉटन एग्जाम्पल है, ओपन में ब्रासिका सरसों, सरसों की पत्तियां दूर दूर होती हैं और कॉटन की पत्तियां टच कर रही होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी इम्ब्रिकेट। डायग्राम थर्ड बन पे है इम्ब्रिकेट की, जिसमें पत्तियां ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप जहाँ पे मार्जिन हिस्से को ओवरलैप मुंतब यानी एक ही जगह पे करीब करीब आए हुए हैं। इम्ब्रिकेट में रोज की एग्जांपल्स दी हुई है, और भी बहुत से पौधे हैं जिनमें इम्ब्रिकेट कंडीशन होती है। इम्ब्रिकेट की स्पेशल टाइप है ट्विस्टेड और कंटॉर्टेड। ट्विस्टेड की डायग्राम 6.18 में नंबर 2 पे दी गई है। चेक करें, ट्विस्टेड में हर पत्ती का एक सिरा अंदर है, एक बाहर है। 5 पत्ती हैं, पांचों का एक सिरा अंदर एक बाहर। चेक कर लें, देखते नजर आ जाएगा क्लियर आपको। और जो इम्ब्रिकेट है उसको गौर से देखें, उसमें इरेगुलरिटी है। मसलन एक पत्ती के दोनों सिरे बाहर हैं, एक के दोनों सिरे अंदर हैं, और 3 पत्तियों का एक एक सिरा अंदर और एक एक बाहर है। अगर ऐसे हो तो ये टेस्ट नहीं। इम्ब्रिकेट की आगे मुझे 2 टाइप्स हैं, इनकी डायग्राम से होने चाहिए। जब आप पढ़ेंगे फैमिली फैबेसी लगे यूनिवर्सिटी फैमिली, तो वहाँ पे ये डायग्राम आपको मिल जाएगी। और जो बुक्स आपने ली हुई हैं, अदर बुक्स अगर आपने ले ली है या नहीं ली है, वो पता होगा। उनमें से कुछ बुक्स में डायग्राम इम्प्रॉपर बनी हुई है, उसको करेक्शन भी करनी पड़ेगी। पर टेक्निकल नेम्स हैं असेंडिंग इंडिकेट और डिसेंडिंग इंडिकेट। ये मॉडल के रिश्तेदार हैं दोनों। पहला है ये विसिया, इसमें असेंडिंग इंडिकेट है, और डिसेंडिंग इसमें ऑड पेटल और ऑड सेपल का जिक्र आएगा। ये टॉपिक जब हम पढ़ेंगे फ्लोर डायग्राम, वहाँ पे डिस्कस होगा ऑड सेपल और ऑड पेटल क्या होती है और वो किस तरह से नेक्स्ट पैटर्न को ओवरलैप करती है, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके साथ हमारी पैटर्न्स कंप्लीट हो गई हैं, और अभी हमारे पास ये बिल्कुल हमारे पास 13 मिनट का टाइम बाकी है, हम अगले घंटे में चल सकते हैं। We have 13 minutes for next topic. हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जी एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम मजबूरी तौर पर तमाम स्टेमन्स को एंड्रोशियम कहा जाएगा। तस्वीर में आपको एंड्रोशियम दोनों साइड से फ्रंट और बैक से दिखाया गया है। फ्रंट और बैक की जहाँ तक भी हो जाती है। एक स्टेमन जो कि मेल संसार के अंदर फूल के अंदर, इसके 2 पार्ट हैं। एक नीचे लंबी सी स्टॉक की डंडी होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं। इसके ऊपर 2 लोब जो कहते हैं इनको एंथर लोब्स कहा जाता है, या सिंपल एंथर्स। एंथर्स के अंदर पोलन सैक्स होती हैं, या पोलन चैम्बर्स, उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोर डेवलप करते हैं तो पोलन ग्रेन्स इसको बनाते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ ढूंढना है आपने, इसने कनेक्टिव का लफ्ज़ शो किया है। कनेक्टिव वो चीज़ है जो एंथर लोब्स को आपस में और नीचे आमतौर पर डंडी के साथ जुड़े हुए होती है, इसको कनेक्टिव कहते हैं। जिस साइड पे कनेक्टिव मौजूद है वो स्टेमन की बैक, और जहाँ पे सामने कटाव नजर आ रहा हो, ए डायग्राम है, उसे उस कटाव को ग्रूव कहते हैं, और वो साइड फ्रंट साइड या फेस का है। ये था जी डिस्क्रिप्शन एक अदर जनरल स्टेमन की। और अब हमारे पास टेक्निकल टर्म्स हैं बहुत सारे। नंबर 1 पोलियंड्रस। पहली टर्म है पोलियंड्रस। अगर बहुत से हों, अकेले के लिए हों, जुड़े हों, बटरकप, मस्टर्ड वगैरह। डाईएंड्रस अगर 2 हों, तादाद 2 हो। ट्राईएंड्रस अगर 3 हों, टेट्राएंड्रस अगर 4 हों, पेंटाएंड्रस अगर 5 हों, और बहुत से हों तो पोलियंड्रस। 4-5 हैं आमतौर पर डाइकाट में होते हैं, 3 आमतौर पर मोनोकाट में। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है जी डाइडेनेमस। स्टेमन 4 होते हैं, 2 बड़े 2 छोटे, ओस्मियम, न्यासफोर और स्विचकारों में ऐसा होता है। उसी नीचे वाली 3 डायग्राम 4
फील्ड का नंबर 6.20 डी, 4 है, 2 बड़े 2 छोटे, ये 2 ऊंचे हैं और 2 लंबा छोटे भी। इसके मुकाबले में सेकंड टर्म है जी टेट्राडाइथमस। स्टेमन 6 होते हैं, बाहर की तरफ 2 और अंदर की तरफ 4, 2 दायरों के अंदर है। टेट्रा 4 को कहते हैं, 2 और 4। और इसमें जो एग्जांपल है ब्रासिका रेडिश, तो ब्रासिका का जब सीजन होता है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एपिपेटल्स, ये नाम पीछे आज का मैंने एक्सप्लेन किया था इससे पहले। एपी का मतलब है ऊपर, पेटल के साथ। अगर स्टेमन पेटल के साथ जुड़ा हुआ तो एपिपेटल्स है। यहाँ पे पोटैटो और आइकोन में लिखा है, पोटैटो आलू और आलू का मिलकर बाकी तमाम एनिमल्स में और ऐसे। नेक्स्ट हेडिंग है जी एंटीपेटल्स और इससे अगला एंटीसेप्टिस, ये रिलेटिव्स हैं। अगर एक स्टेमन पेटल के बिल्कुल सामने उसके सेंटर में मौजूद, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले एंटीसेप्टिस एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट कीजिए एक फूल में 5 सेपल्स हैं, 5 ही पेटल्स हैं, 5 स्टेमन्स। आमतौर पर ऐसे होगा कि सबसे पहले 5 सेपल्स बाहर बना रहे हैं, बाहर की तरफ 5 सेपल्स, उनके मार्जिन को जस्ट टच करते हुए जैसे वो वेलवेट की डायग्राम। अब इन 5 के अंदर एक और दायरा बनाना है, उससे छोटा दायरा बनेगा पहले निकाले। ये ऐसे बनेगा कि जहां पे 2 सेपल जुड़ रही थी वहां पे पेटल का सेंटर होगा। अब जब पेटल भी 5 बन जाए तो फिर उसके अंदर आपने 5 स्टेमन, और वो ऐसे दिखाने हैं कि जहां पे सेपल का सेंटर है उसके सामने आपने एक निशान लगा देना है गुर्दे की शक्ल जैसा, जो कि इंडिकेट करेगा एक एक स्टेप। अब जो डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया ये आगे आएगी आपकी बुक में कहीं बने हैं, ये एंटीसेप्टिस को शो कर रही है। जब एक स्टेमन एग्जैक्ट सेपल के सेंटर के सामने मौजूद है वो एंटीसेप्टिस है। अगर ये ज्यादा कॉमन है एंटीसेप्टिस, लेकिन अगर जो स्टेमन्स हैं कुछ स्टेमन्स एग्जैक्ट पेटल के सामने हो, उसके सेंटर में हो, जैसा कि बेरी में होता है, तो इस कंडीशन को एंटीबायोटिक्स कहेंगे। एंटीबायोटिक्स कम और एंटीसेप्टिक्स बहुत कम है। अगला हेडिंग है जी एपिफिलस। अगर स्टेमन्स पेरियन लीफ में जुड़े हुए हैं, एस्पोडिलस प्याजी और एस्पैरागस के दोनों मोनोकाट प्लांट हैं। प्याजी का नाम इससे पहले आ चुका हुआ। गाइनेंड्रस, अगर गाइन फीमेल को कहते हैं, एंड्रा मेल को कहते हैं। मेल और फीमेल दोनों अगर अटैच हैं, जैसे स्टेमन फ्यूज विद गाइनेशन। और बेस्ट एग्जाम्पल है जी कैरोड्रोपिस, उर्दू में आग कहते हैं, पंजाबी में आग कहते हैं। कैरोड्रोपिस साइंटिफिक नेम है, मॉडर्न इंग्लिश नेम है। यहाँ तस्वीर इसकी नहीं दी गई है आजकल। जैसे आपका फ्लावर अवेलेबल में कुछ करूँगा आपको उसकी तस्वीर सेंड कर दूंगी। अगर आपने खुद देखा हुआ है तो हाँ मुझे वहाँ से देख लीजिए। यहाँ जो सी डायग्राम है जी एपिपेटल्स कंडीशन डायग्राम से दी हुई है, बाकी लोग इसको सोच लेते हैं। अगला हेडिंग है अडल्टस। अगर स्टेमन जुड़े हुए हों फिलामेंट के लिए तो ये अडल्टस है। अब इसकी कई टाइप्स हैं। पहले है मोन अडल्टस। अगर सारे के सारे स्टेमन्स इस तरह से जुड़े हों कि उनके फिलामेंट जुड़ने एंथर सेपरेट हों, बल्कि एक ग्रुप डालते हैं, तो ये मोन अडल्टस है। मोन का मतलब है एक, अडल्टस जुड़े हुए। मालवा जंगली पौधा जड़ी बूटी है। एल्दिया रोजिया गुले खैरा है। कॉटन शुरू मारूफ चीज़ है। नेक्स्ट हेडिंग है, इसकी डायग्राम मौजूद है जी नेक्स्ट पेज पे, और पेज है जी 6.21 बी डायग्राम। ये डायग्राम पूरी है इसकी। नेक्स्ट हेडिंग है डाई अडल्टस। सी डायग्राम है 6.21 से। ये मटर के फूल के स्टेमन्स निकाल के दिखाए गए हैं। स्टेमन्स ठीक में नजर आ रहा है इसमें। इसमें 2 ग्रुप्स हैं, टोटल 10 होते हैं, 9 एक ग्रुप में और 10वां सेपरेट पड़ा होता है। ये जो काउंटिंग नहीं होती, जो ग्रुप एक तरफ बना हुआ है दरम्यान में स्टेट में है और एक तरफ स्टेट में। सी डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग है जी पोली अडल्टस। अगर बहुत से स्टेमन्स हों जो छोटे बड़े मुख्तलिफ ग्रुप्स की शरीर में जुड़े हुए हों तो इसे पोली अडल्टस का नाम दिया जाता है। सिट्रस ऑरेंज फैमिली के बहुत से मेंबर्स में ऐसे होता है। सिट्रस का चूंकि अभी फ्लावरिंग सीजन नहीं है तो ये नहीं देखे जा सकते जी। डी डायग्राम से इसकी टेक्स्ट हेडिंग है। हाँ, सिट्रस अलावा इसमें कैस्टर प्लांट का भी नाम है। कैस्टर प्लांट अवेलेबल है और इसके फ्लावर भी अवेलेबल है। आपको देखना चाहें तो देखना, यूट्यूब पे
मेरी ही वीडियोस के अंदर से एक वीडियो टेक्सटाइल को सर्च करेंगे तो उसका प्लांट और उसके फ्लावर्स आप देख सकते हैं वीडियो में, और खुद पहचान के इसको, क्योंकि बड़े साल के बड़े मशहूर पत्ते हैं इसके, जहाँ भी अवेलेबल हो, जंगली पौधा है, खुद उगा हुआ था बहुत जगहों पे, आप उसको देख सकते हैं। इसका डायग्राम इसमें ये इसमें दिखाई गई जी, एफ डायग्राम। पॉलीडेल्फस हो गया। उसके बाद है जी दो टर्म है आपके, सिन जिनिशियस या सिन एंथरस। अगर एंथर जुड़े हों, फिलामेंट फ्री हो, ये ई डायग्राम है, ये सनफ्लावर के अंदर शो की, सनफ्लावर के अलावा सोंकस का नाम दिया हुआ है, फैमिली कम्युनिटी के बहुत से मेंबर्स हैं। लास्ट हेडिंग है जी सिन एंथरस। सिन एंथरस का मतलब है कि दोनों चीजें ही जुड़ गई हैं, सारे के सारे एंथर्स और फिलामेंट्स आपसे जुड़ गए हैं कद्दू फैमिली में। ऐसा होता है लॉर्ड्स कद्दू इनकी टाइप है जी, और इनमें ऐसा जी। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। टाइम हमारे पास 35 तकरीबन 4 मिनट बाकी है। मैं देखता हूँ नेक्स्ट टर्म को, नेक्स्ट टर्म हो सकती है ये क्वेश्चन कुछ होता है जी। और उसके बाद आप जोलॉजी इक्वल हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि दोनों से मैच हो जाए। टाइम 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 बहुत थोड़ा है, इसलिए जल्दी से हमारा अगला हेडिंग अटैचमेंट है कि फिलामेंट एंथ्रिक सर्किसा से अटैच होता है। इसकी डायग्राम्स अगले पेज पे बनी हुई हैं, पेज नंबर है 105। पहली हेडिंग है बेसिफिक्स और इननेट, इसकी एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ अगले पेज पे आ जाइए और डायग्राम को देखिए। ए और बी दोनों बेसिफिक्स की हैं और सी डायग्राम एडनेट की है, इनका फर्क नोट करना है। सी डायग्राम में जॉइंट नजर नहीं आ रहा है, ए बी डायग्राम में आपको जॉइंट जोड़ नजर आएगा। जोड़ का मतलब है कि एंथर जुड़ा हुआ है फिलामेंट के साथ अपने बेस के ऊपर। ए और बी डायग्राम दोनों फ्रंट और बैक से दिखाई गई हैं, उसके बी हिस्से में जो क्लियर कट नजर आ रहा है। जबकि सी डायग्राम में यूं लग रहा है जैसे फिलामेंट और कनेक्टिव दोनों एक जैसे हैं, इकट्ठे जुड़े हुए हैं, इकट्ठे बड़े हुए हैं। जी, आप लोग अपने माइक्स म्यूट नहीं रखते, जिससे मुझे प्रॉब्लम पैदा होती है अगर आपका माइक खुला था और शोर की आवाज़ आ रही थी। जी पहली दो टर्म्स हो गई हैं जी, एडनेट। नेक्स्ट हेडिंग है डॉर्सिफिक्स। डी डायग्राम को और से देखिए। डी डायग्राम में एंथर की बैक यानी कमर के साथ, कमर प्रोफेसाइड को कहते हैं, अटैचमेंट हुई है फिलामेंट की। पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा हमारे यहाँ से गैर मारूफ है। नेक्स्ट हेडिंग ई डायग्राम वर्सेटाइल। वर्सेटाइल ग्रासेस, ऑल ग्रासेस, बहुत सी ग्रासेस में वर्सेटाइल एंथर होते हैं। बाजार देखने में डी और ई जैसे लग रहे हैं, लेकिन फर्क ये है ई डायग्राम में जो एंथर्स हैं ये फिलामेंट के साथ ऐसे अटैच हैं और मूव करते हैं जैसे सीसा। आपने बच्चों वाले झूले किसी भी पार्क में, आम भी पार्क अगर कहीं मौजूद हो, झूले बच गए हों, हमारे लोग आपको बताइए माशाल्लाह बहुत तरक्की याफ्ता, बहुत पढ़े लिखे लोग जहाँ भी जाते हैं चीज़ों को आप किसी पार्क में अगर सीसा आपने देखा हुआ हो तो जिस तरह से वो मूव करता है इस तरह से हवा में झूला झूलते रहते हैं। वर्सटाइल ग्रासेस ऑफ palm, स्पोर्ट्स एग्जांपल दिए हुए हैं, सब सब शुरू मालूम है। आखिरी डायग्राम एफ डायग्राम दी हुई है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये साल्विया और न्याज़वो के जो फूल हैं उनके अंदर चेक कीजिए, फिलामेंट के ऊपर एक लंबा सा कनेक्टिव है और एंथर के दो लोग हो गए हैं, एक स्टीराइल है और एक फर्टाइल है, और ये स्पेसिफिक खास तरीके से पोलिनेशन में हेल्प करता है। जब शहद की मक्खियाँ या बटरफ्लाइज बैठती हैं आके फूल के ऊपर तो ये उसकी कमर से टच कर जाएगा, जो फर्टाइल लोग हैं पोलन में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर दूसरे फूल में जाएगा तो वहाँ पे स्टिग्मा जब टच करेगा इसके साथ तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होने में हमें। ये है जी अबाउट, और हमारा टाइम चूँकि बस खत्म होने वाला है। आखिरी जो टर्म्स कुछ रह गए थे लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकती हैं आज, वो है जी बेस सेंस ऑफ एंथर के हवाले से। इसमें 3 डायग्राम्स हैं, डायग्राम भी हैं लेकिन उसको कंप्लीट करना मुश्किल है, 1 मिनट में वो मुकम्मल नहीं हो सकेगी मुझसे, इसलिए इसको हम स्टॉप कर देंगे। जी कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू हैव एनी क्वेश्चन? ये आप लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली सब लोगों ने अपनी? जी सर। यस सर।
आपसे सजेस्ट किए थे उनमें पेज नंबर 100 और 101 मिसिंग है, उसकी आप क्या पूरे पेज की पिक्चर शेयर कर दें? हाँ जी, अपने कौन सा क्या है पेज नंबर? 100 एंड 101 दोबारा भेज दूंगा, ठीक है मैं भेज दूंगा। सर पेज नंबर सर, जो 100 एक सेकंड में 101 एक जी 100 और 101 अपने का है ये, ठीक है। और कोई जी? सर कंप्लीट पेजेस की। हाँ जी नो मैं सर, कोशिश थैंक करूँगा, यू, ठीक है। थैंक यू सर। सर जी जी जो हाँ जी बताएंगे सर ये जो अमलतास का पौधा है, इसके जो से सर वो फूल होते हैं, सर आपने कहा था उसकी कई स्पीशीज होती हैं जो 5 पेटल्स वाला होता है, उसके बारे में कह रही हूँ। नहीं 5 पैटर्न के बारे से बात नहीं हुई थी, मैंने स्टेमन्स को डिस्कस किया था। तो ये लफ्ज़ वहाँ डिस्कस हुआ जहाँ पे अबॉर्शन और सप्रेशन का जिक्र आया था, वहाँ डिस्कस किया था स्टेमन के जी हवाले सर। से। उस स्टेमन के हवाले से बात हुई थी कि स्टेमन 3 स्टेमन बहुत छोटे हो जाते हैं रिड्यूस, और उनको स्टेमिनोड्स का नाम दिया जाता है, अंडर डेवलप्ड होते हैं।